कोलोरेडो हमें बुक वर्क, मैगजीन, न्यूज़लेटर, न्यूज़पेपर के लिए पैराग्राफ को सजाने की बहुत सारी सुविधाएं देता है, जिनमें है इंडेंट, कैरेक्टर एंड वर्ड स्पेसिंग, ड्रॉप कैप, बुलेट, कॉलम इत्यादि। सबसे पहले जानेंगे इंडेंट क्या होता है। कि हमने कई बार देखा होगा कि किसी बुक या मैगजीन के अंदर जब पैराग्राफ में हमारा मैटर होता है तो एक पैराग्राफ या दो पैराग्राफ इधर से लेफ्ट और राइट से अंदर की तरफ हो जाते हैं, उसे इंडेंट बोला जाता है। और वो इंडेंट आपको यहां मिलेगा टेक्स्ट में, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में, जो कि ऑन है, और इस तरह के इस डॉकर के अंदर हमें मिलता है। ये लेफ्ट, ये फर्स्ट लाइन और ये राइट, ये लेफ्ट और राइट जो है वो इंडेंट है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। हमने इसको इधर से 20 mm कर दिया लेफ्ट से, और राइट से भी हमने 20 mm कर दिया। तो आप देखेंगे फर्स्ट लाइन हमारी ये रहेगी। ये फर्स्ट लाइन जो है इसको भी हमें 20 mm करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे ये जैसी करा तो ये हमारा ये इंडेंट हो गया है। अगर हम चाहते हैं कि फर्स्ट लाइन हमारी थोड़ी और अंदर चली जाए तो 20 की जगह यहां 40 कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। इसी तरह से जब हम पैराग्राफ बना रहे होते हैं तो हम उन पे भी ये चीज लागू कर सकते हैं। हम सभी पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन को 20 mm करके एंटर कर देंगे तो आप देखेंगे कि हर लाइन, जो पहली लाइन है पैराग्राफ की, हर पैराग्राफ की पहली लाइन 20 mm अंदर हो जाती है। पर इस वाले के लिए हमें स्पेशल करना पड़ेगा। सिर्फ इसको सेलेक्ट करेंगे और इसमें क्योंकि इंडेंटी 2020 है तो इसको हम 40 कर देंगे और ये और भी अंदर हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है कैरेक्टर एंड वर्ड स्पेसिंग की। आपने जो भी पैराग्राफ सेलेक्ट किया है उस पैराग्राफ में अगर आप चाहते हैं, देखिए क्लोजअप से आपको दिखा देते हैं, कभी कभी हमें फ़ॉन्ट साइज तो वही रहना पड़ता है, कभी कभी हमें फ़ॉन्ट साइज सेम रखना पड़ता है लेकिन हमें जगह को फिल करना पड़ता है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा कैरेक्टर, जैसे हमने यहां पे इसे किया 20, ये देखिए कैरेक्टर में स्पेसिंग आ गई। आप इसे थोड़ा और कम कर लीजिए, ये बहुत ज्यादा नजर आ रहा है 20। और इसके बाद जो हम स्पेस देंगे वो हम वर्ड में दे देते हैं। जैसे वर्ड है 100%, हमने उसे 120 कर दिया और एंटर कर दीजिए। तो इसमें बहुत हल्का सा फर्क आएगा लेकिन इसमें थोड़ा सा खुलापन बढ़ जाएगा। इसी के साथ साथ कभी कभी हम हल्की सी जो लाइन है उसके साथ भी मैनिपुलेशन कर लेते हैं। हम लाइन को भी 120 कर देते हैं सिर्फ इसी की। तो एक तो इस पे एम्फेसिस आ जाता है, यानी इस पे पूरी इंपॉर्टेंस मिल जाती है इसको, और दूसरा हमारा जो मैटर है वो सेटिंग में आ जाता है। तो इस तरह से इंडेंट और कैरेक्टर एंड वर्ड स्पेसिंग के थ्रू हम एक सेटिंग कर लेते हैं। अब बारी आती है ड्रॉप कैप की। आपने देखा होगा कि पैराग्राफ के पहला जो कैरेक्टर होता है वो बड़ा होके आता है। तो बस आप सेलेक्ट कर लीजिए जिस पैराग्राफ पे चाहते हैं, क्लिक कर लीजिए और टेक्स्ट में क्लिक करके यहां पे आपके पास है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप पे जब आप क्लिक करेंगे तो यूज ड्रॉप कैप पे ऑन कर दीजिएगा। ये देखिए प्रीव्यू ऑन है, इसीलिए ये आपको यहां पे दिखा रहा है। नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉप्ड, कितनी लाइन पे आपका पहला कैरेक्टर जाए। यहां पे 2 लाइन पे है, आप इसे 3 कर देंगे तो आप देखेंगे ये 3 लाइनों के हिसाब से बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से आप ज्यादा भी कर सकते हैं। स्पेस आफ्टर ड्रॉप कैप, यहां पे 0 है, आप चाहे तो इसे आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो देखिए ये स्पेस मिल जाएगा। जनरली ये 0 ही रखा जाता है। यूज हैंगिंग इंडेंट स्टाइल फॉर ड्रॉप कैप, अगर आप इस तरह का ड्रॉप कैप चाहते हैं तो देखिए आपका पहले कैरेक्टर के नीचे कोई भी मैटर नहीं आएगा या लाइन नहीं आएगी, लेकिन ये ज्यादा इस्तेमाल में नहीं है। इस तरह से अब इसको ओके कर दीजिए। ये क्योंकि इधर से आपने फर्स्ट लाइन कर रखा है, आप चाहे तो फर्स्ट लाइन 0 कर दीजिए, एंटर कर दीजिए और देखिए इस तरह से ये ड्रॉप कैप बनाया जा सकता है। और अगर आप ड्रॉप कैप नहीं चाहते हैं तो आप टेक्स्ट में जाइए, ड्रॉप कैप पे जाइए और यहां पे इसे ऑफ कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो इस तरह से ड्रॉप कैप आपका बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। अब आती है बुलेट पॉइंट। पहले हम इसके इंडेंट्स बिल्कुल 0 कर देते हैं, सब तरफ से सब इक्वलेंट कर दिया हमने। अब बारी आती है बुलेट पॉइंट की। बुलेट पॉइंट क्या होते हैं कि हमने देखा होगा ये बुलेट पॉइंट इस तरह से होते हैं कि हर एक के आगे एक छोटे छोटे
कुछ डिजाइन से बने हुए आते हैं और ये एक तरह से अलाइन हो जाते हैं। सपोज हम इन तीनों पैराग्राफ पे बुलेट पॉइंट दे देते हैं तो हमें बस इस पे क्लिक भर करना है। तो जैसे ही हम ये क्लिक करेंगे, फर्स्ट लाइन को हम यहाँ पे 0 कर देते हैं, एंटर कर देते हैं, तो ये हमारा बुलेट पॉइंट इस तरह से क्रिएट हो जाता है। ये अगर आप देखें तो इसमें फर्स्ट लाइन आपकी 20 हो रही है, हमने इसे 0 कर दिया। अब ये सब एक साथ हो गए। इसमें भी आप अगर ऐसे सेलेक्ट करके टेक्स्ट में जाके आप ये बुलेट में जाएंगे तो बुलेट के डायलॉग बॉक्स में आपको मिलेगा सिंबल। आपका देखिए ये सिंबल है, आप चाहे तो कोई भी और सिंबल सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज आपने कहा कि हमें ये वाला चाहिए। साइज इस वक्त ये 10 पॉइंट का है, आपने कहा थोड़ा बड़ा आना चाहिए तो आप इसका साइज, इसे हमने यहां 15 कर दिया। बेसलाइन शिफ्ट मतलब वो अपनी जगह से कितना ऊपर या नीचे आए। अभी हम इसको देख लेते हैं और ओके कर देते हैं। प्रीव्यू ऑन है, वैसे ये ओके हो गया। ये देखिए ये बुलेट हमारे बड़े हो गए। इंडेंट, फर्स्ट लाइन हमने इसका 20 कर दिया, ये भी 20 कर दिया और ये भी 20 कर दिया। तो आपने देखा ये सब तरफ से ऐसे अंदर की तरफ हो गए। इसके अलावा हम इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि हमें ये दिखाई दे। ये देखिए हमारा ये मैटर यहाँ पे जो नीचे छुप गया था बाहर आ गया। अब हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये कैसे बना हुआ है। यहाँ पे हमारे बुलेट छोटे हो गए हैं, तो इनको करेक्ट करने के लिए आप सिर्फ इन दोनों को सेलेक्ट कीजिएगा, टेक्स्ट में जाइएगा और बुलेट में जाके इनके साइज को देखिएगा। ये साइज छोटे हो गए थे, इन्हें आप वापस 12 कर दीजिए या 10 कर दीजिए। तो ये देखिए ये बुलेट पॉइंट आपके बड़े हो। इस तरह से आप अपने टेक्स्ट मैटर को या अपने बुलेट पॉइंट्स को, कभी कभी हमारे को एक सिंगल सेल लाइन के बुलेट पॉइंट्स बनते हैं, उनको इस तरह से आप सेटिंग कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, बिना किसी स्पेशल एफर्ट के। अब आती है बात कॉलम्स की। जब भी हम डिजाइन बनाते हैं खासतौर पर मैगजीन वगैरह के लिए, तो मैगजीन में सिंगल, इस तरह का सिंगल कॉलम जो है पढ़ने में व्यूअर के लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इसलिए न्यूज़पेपर में ज्यादा से ज्यादा कॉलम बनाए जाते हैं, लेकिन मैगजीन या न्यूज़लेटर में आप देखेंगे 2 या 3 कॉलम को ही इस्तेमाल किया जाता है। न्यूज़पेपर में 5 कॉलम का इस्तेमाल होता है। तो इसमें कॉलम कैसे बनेंगे, आप टेक्स्ट में जाइएगा, ये आपके पास कॉलम्स है, इस पे क्लिक कीजिएगा। अब आपको यहां बताना भर है कि कितने कॉलम आपको चाहिए। आपने कहा हमें चाहिए 2 कॉलम। ये 2 कॉलम आपको मिल गए। गटर कितना बड़ा चाहिए, गटर मतलब इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको गटर बोलते हैं। इस गटर को आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे 12 है, आपने कहा हमें तो बस 5 दे दीजिए, तो आप देखेंगे ये कम हो जाएगा। अगर आप ज्यादा चाहते हैं आप 12 कर दीजिए जैसे पहले था, तो ये स्पेस आपका बढ़ जाएगा। गटर मीन्स इसके बीच का गैप। और ये देखिए ओके करने पर ये 2 कॉलम आपको मिल गए। आप जब टेक्स्ट टूल इस पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहां से लेके यहां तक एक फ्रेम है और यहां से लेके यहां तक एक फ्रेम है और बीच में आपका ये गटर है। इस गटर को आप अपने हिसाब से अगर मैनुअल चाहें तो ऐसे भी सेलेक्ट करके छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने जाना कि इंडेंट, कैरेक्टर एंड वर्ड स्पेसिंग, ड्रॉप कैप, बुलेट और कॉलम के बारे में। कॉलम के अंदर आप देखें कि जब टेक्स्ट में हमने ये कॉलम पे जब गए थे तो हमारे पास ये है इक्वल कॉलम विड्थ। इसका मतलब ये है कि आप अगर आप देखें तो ये कॉलम की विड्थ डिफरेंट है। जैसे हमने ये फ्रेम बना के इसे चेक कर लेते हैं, आप देखिए ये थोड़ा सा बड़ा है। तो जब हम इस पे क्लिक करते हैं टेक्स्ट में जाके कॉलम पे इक्वल कॉलम विड्थ, तो ये देखिए ये अपने आप मेंटेन हो जाते हैं। ओके करके देखिए, ये देखिए ये अपने आप ही मेंटेन हो गए और दोनों की जो विड्थ है वो बराबर हो गई। इसी तरह से आगे क्या है कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट फ्रेम विड्थ, जो फ्रेम विड्थ है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देंगे या मेंटेन करंट फ्रेम विड्थ, जो हमने अभी विड्थ दी हुई है वही उसे मेंटेन रखना है। तो हम जाहिर है हम पहला साइज अपना बना ले, डिफाइन कर लेंगे, उसी के अंदर ही चाहेंगे कि हमारे कॉलम बने, तो ये वाली चीज हमारी ऑन रहनी चाहिए। यहां पे हमें इक्वल कॉलम विड्थ को ऑन रखना चाहिए। ओके, इसके अलावा आप एक चीज और हमारी
देखेंगे कि ये जो बुलेट पॉइंट जब हमने किए थे तो इनके बीच में यहां से लेके यहां तक तो हमने 20 का यहां से सेटलमेंट किया हुआ है, पर हम चाहें तो इसे भी मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए टेक्स्ट में जाइए और जिसको सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे हमें इस वक्त ये 2 ही पैराग्राफ सेलेक्ट किया हुआ है तो इन दोनों पैराग्राफ पे एप्लीकेबल होगा। यहां पे टेक्स्ट फ्रेम टू बुलेट 20 है, वो आपने यहां पे देख ही लिया था, ये हमने 20 सेट किया हुआ इंडेंट। बुलेट टू टेक्स्ट यानी इस बुलेट से टेक्स्ट की जो स्पेसिंग है वो 3 है, आप इसे कम भी कर सकते हैं। आपने कहा 2, देख लीजिए ये और पास में आ जाएंगे। आपने इवन कहा 1 तो देखिए ये और पास में आ जाएंगे। आपने कहा नहीं ज्यादा कर दीजिए, हमें 5 mm दे दीजिए, तो देखिए यहां से भी डिस्टेंस आपका कंट्रोल हो सकता है। और यहीं से ही आप जो ये इंडेंट सेटिंग थी, आपने अगर यहां कहा कि ये 10 तो देखिए आपके ये बुलेट यहां से इसकी सेटिंग में आ गए। ओके करने के बाद आप इसको देख सकते हैं। अगर इस पे आपको ये चीज नहीं चाहिए तो बस क्लिक कीजिए और ये बुलेट वाला पॉइंट पे क्लिक कर दीजिए, हमारी फैसिलिटीज इसके हिसाब से चली जाएगी। अब ये वाली चीज हमारी रह गई थी, या तो हम इस पे यही सेटिंग अप्लाई करें या एक तरीका है आप इसे बैक स्पेस करके ऐसे लाएं और एंटर की दबा दीजिए। बस ये अपने आप इसके साथ जब एंटर करते हैं अटैच करने के बाद ये इसी की रीडिंग को अप्लाई कर देता है।